एक ऐसा स्नाइपर जिसे एक बहुत बड़े खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है और बदले में उसे बहुत सारा पैसे दिए जाने का वादा किया जाता है, लेकिन वह मिशन बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ होता है। तो आइए देखते हैं कि थॉमस उस मिशन पर जाता है या नहीं, और गया तो वहाँ से बचकर वापस कैसे आता है। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो जंगल में जाते हैं और शायद किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सैनिक गोली चला देता है जिससे दूसरा सैनिक उस पर गुस्सा हो जाता है। अगले दृश्य में हम थॉमस को देखते हैं जो एक आदमी से बात कर रहा होता है और वह गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी भी आती है और वह उसके घर तक चली आती है। वह गाड़ी उसके पीछे आती है और वह गाड़ी पुलिस की होती है और वह उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तब वहाँ पुलिस उसे कहती है कि हमें एक बेहतरीन स्नाइपर की तलाश है। तब थॉमस कहता है कि मुझे यह लिख के दो, और फिर पुलिस उसे कुछ फोटो दिखाती है। पुलिस उसे एक मिशन पर ले जाना चाहती है और वे कहते हैं कि तुम जो मांगोगे वह हम तुम्हें देंगे। तब थॉमस हाँ कहता है। अगली सुबह को वह बर्लिन पुलिस स्टेशन चला जाता है। तब कुछ पुलिस वहाँ कोलो को लेकर आते हैं। तब थॉमस कहता है कि मुझे कोलो से अकेले में बात करनी है और थॉमस उससे बात करता है और फिर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने मिशन पर चले जाते हैं। फिर दोनों हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जंगल में भागते हैं और सिसिली में दूसरे पुलिस वाले उन पर नजर रख रहे होते हैं। वह दोनों एक चर्च में जाते हैं। वहाँ एक लड़की होती है जो उनकी मदद करने के लिए आई होती है। उसका नाम सोफिया होता है। तब वह उन्हें वहाँ पर कुछ फोटो दिखाती है और फिर वे सभी गाड़ी में बैठकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। रात में वे मिशन पर जाने के लिए बंदूक तैयार करने लगते हैं और सोफिया वहाँ से चली जाती है। कोल सभी पर नजर रखकर देख रहा होता है। थॉमस निशाना लगाकर तैयार होता है और तभी वहाँ कुछ गाड़ी आती है। थॉमस अपने लक्ष्य पर निशाना साध कर बैठा हुआ होता है और सही समय देखकर वो उस आदमी को गोली मारता है और वह आदमी वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तब दूसरे सैनिक देखते हैं कि गोली किसने चलाई और वे उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो थॉमस और कॉल वहाँ से निकलते हैं और आराम से चलने लगते हैं। सोफिया भी कोने में खड़ी हुई होती है और वहाँ बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं। फिर थॉमस और कॉल एक ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन पुलिस उस ट्रेन को रोकती है और एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर चला जाता है। तभी थॉमस उसे खत्म कर देता है और ट्रेन को भगाता है। उस ट्रेन के पीछे सैनिक गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं और वे ट्रेन पर गोलियां चलाते हैं। वे एक जगह पर उतरते हैं और भागने लग जाते हैं, लेकिन सैनिक कोल को पकड़ लेते हैं। सिसिली में पुलिस को पता चल जाता है कि कोलो को पकड़ लिया है। कोलो को सैनिक जेल में ले जाते हैं और उसके साथी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। फिर थॉमस सोफिया के घर में चला जाता है और वह बताता है कि कोलो को पकड़ लिया गया है। तब सोफिया बताती है कि कोल को एक गुप्त जेल में कैद किया गया है। थॉमस कहता है कि कोल को वहाँ से निकालना है। तब सोफिया कहती है कि मैं कुछ देखती हूँ। कोल को जिस जेल में कैद किया गया था वहाँ पेल भी होता है। तब दूसरा आदमी पेल को बताता है कि कोल ने वेल्स्टोरिया को मारा है। फिर सोफिया और थॉमस एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ होटल में एक जगह बहुत सारी बंदूकी होती है। तब थॉमस एक बंदूक ले लेता है। तब वहाँ सोफिया का भाई आता है। तब वो बताते हैं कि वेल्स्टोरिया को मारने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और थॉमस और कॉल एक जगह चले जाते हैं जहाँ पोल का दोस्त उनकी मदद करता है। सिसिली में एक पुलिस वाला कहता है कि हमें इस मिशन को रोकना होगा, लेकिन दूसरा पुलिस वहाँ मना करता है। तब थॉमस कॉल से कहता है कि सिसिली के पुलिस वालों ने माफी मिशन पर भेजा है। तब थॉमस कहता है कि पावेल को यही रखना होगा और वे दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर सुबह थॉमस और बाकी सभी एक बस में वहाँ से निकलते हैं। तब वे सभी बातें कर रहे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पुल पर पुलिस होती है और वे सभी गाड़ियों की तलाश कर रही होती है। पावेल, थॉमस और कॉल एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि वहाँ एक गांव में कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ के सभी सैनिक हेलीकॉप्टर में गाड़ियाँ लेकर थॉमस और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। वे तीनों जंगल में से भाग रहे होते हैं। वहाँ सैनिक भी उन्हें ढूंढ रही होती है। तब उन्हें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं और वे उनसे बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी पावेल को गोली लग जाती है। तब कोल और थॉमस पावेल को एक जगह बिठाते हैं और वह सैनिकों पर हमला करते हैं और उन सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। तब एक सैनिक पावेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस उन सैनिक को गोली मारता है। वे एक गांव में छुपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पहले से ही कुछ सैनिक होते हैं। तब वे तीनों एक गटर के रास्ते जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ अंदर एक बम होता है और वह फट जाता है। तभी एक सैनिक से भी बम को उड़ाने लग जाता है। तब थॉमस कॉल से कहता है कि तुम पावेल को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ, और वह एक बम को उड़ाता है और पावेल एक गटर से बाहर निकलते हैं। थॉमस भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ थॉमस पर कुछ सैनिक निशाना साध कर बैठे हुए होते हैं। तब वह एक घर में चला जाता है और वह बच जाता है। तब कोल और पावेल एक जगह छुप जाते हैं और कुछ पुरानी बातें करते हैं। वहाँ और भी सैनिक आ रहे होते हैं। थॉमस पर एक सैनिक निशाना साध कर बैठा हुआ होता है और वह थॉमस पर गोली चलाने वाला होता है। तब कोल उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह सैनिक बच जाता है। तब पावेल पर दूसरा सैनिक गोली चलाता है, लेकिन कॉल उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कॉल को गोली लग जाती है और वह नीचे गिरता है। तब कॉल थॉमस को बताता है कि मुझे गोली लगी है और तब पावेल उसे अपने पास खींचता है। थॉमस कॉल को बताता है कि हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाने के लिए आ रहा है। एक सैनिक थॉमस को गोली मारने वाला होता है, तभी थॉमस उसे ही गोली मार देता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है। तब थॉमस कॉल के पास जाता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ दूसरे सैनिक भी आ रहे होते हैं, लेकिन वे सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। तब थॉमस कॉल से कहता है कि हमारा
मिशन पूरा हुआ, लेकिन जाते समय रास्ते में कॉल की मौत हो जाती है और यह फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।